जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी और मैडम ने जो था वो बड़ी डिटेल में बात कर रही थी कि ये जो 63A, जो आर्टिकल 63A से मतलब जो फैसला आया है, उससे पहले तक क्या होता रहा और उस वक़्त की जो हुकूमत थी और वो इससे किस तरह फ़ायदा उठाती रही, किस तरह वो अपना सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर कोई भी अगर वो बिल लेके आते थे, अगरचे के जो साबका जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो सरदार साहब काइंडली करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो 83 जो थे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो थे उन्होंने जारी किए थे। कानून साजी क्या हुई है वो तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। हाँ, एक दिन में अगर 30-30 या 40-40 या 35-35 जो थे वो अगर बिल मंजूर हो जाते थे तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो 83 एग्जैक्ट नंबर है या ये मुझे सरदार साहब मुझे ना वो करेक्ट कर। जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई थी। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, मेरा ख्याल है कि इसी के राउंड अबाउट होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जो उस वक्त उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसके अंदर सर 71 ऑर्डिनेंस जो थे वो आए थे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नेक टू नेक ही हैं, एक ने 83 किए हैं तो एक ने 71 किए हैं, तो इसका मतलब है अभी भी उनके 12 गोल ज़्यादा हैं, इनके 12 गोल कम है। तो नेक्स्ट टाइम जब अब ये इनकी हुकूमत माइट भी कि ये जो है उसको अचीव कर सके उस टारगेट को, या ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है कि उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। ये बात की बात है। अच्छा, लेकिन बात ये है सरदार साहब अब यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा एक ऑर्डर आया है, जैसे वो आपने कहा कि 3 लाइन्स का। मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखें कि जो ऑर्डर आया है ना वो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 197 ऑफ 2022 इज यूनानिमसली अलाउड एंड द मेजॉरिटी ऑर्डर डेटेड 17 मई 2022 एंड डिटेल जजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी आर सेट असाइड। ये ऑर्डर है। ठीक, तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ सर वो आपने बड़ी आपने बहुत अच्छी बात ऑर्डर और सारे का सारा जो है वो मामले कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? नहीं मैडम भी हो, लेकिन मैडम उसमें ऑर्डर भी हो। सरदार साहब मुझे सर मैडम जरा मुझे थोड़ा सा मुझे ना वो एक याद आ गया, वो नवाज शरीफ के दौर में भी ना एक किसी तरह का कोई हुआ था और उसके बाद ना एक ट्वीट आई थी, उसका नाम था रिजेक्ट, उस पर लिखा था रिजेक्टेड, तो वो शायद इससे भी छोटी थी जो अब अगर बात कर रहे हैं, तो वो उसका जो खुमियाजा जो था वो फिर नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ा था अपनी हुकूमत से हाथ धोने की जो नतीजे में। लेकिन देखते हैं, अल्लाह ना करे कि यहाँ पे किसी किस्म का इस किस्म का इशू हो, लेकिन अभी तक जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि जो हुकूमत है वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर गई है आईनी कवानीन के जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए या नई कानून साजी के लिए या आईनी तरमीम को लाने के लिए। मदी साहब, तंगी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर केपीके, क्योंकि अभी केपीके से ताल्लुक है आपका भी, मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि एक जनाब अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जो है ना वो उन्होंने अपने आप को अदालती जो कार्रवाई है उससे तहरीक इंसाफ ने अपने आप को अलग कर लिया। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है, 2 चीज़ें। और तीसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम डी चौक पहुंचेंगे, ये बैरिस्टर सैफ साहब ने कह दिया है। और कुछ याराने मन जो है, बल्कि ओपनली उन्होंने ये बात कही है कि जी गंडापुर साहब को बाकायदा तौर पर टास्क दे दिया गया है कि वो जनाब कल पहुंचे इस्लामाबाद में और वहाँ पे जो है ना वो हल्ला गुला शुरू कर दें। तो सर आप इन चीज़ों को क्या देखते हैं सर? इनमें कोई ममासलत नज़र आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही है हमें सर? देखिए, जहाँ तक पीटीआई की सियासत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इमरान की 3 गलतियां हो रही है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम नहीं किया, वो अपोजिशन लीडर को अपोजिशन को एतमाद नहीं लेते थे। जब वो दुनिया के ममालिक के दौरों पे जाते थे तो वो पार्लियामान और अपोजिशन के साथ नहीं बैठते थे। तो उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने जो गलतियां की है वो रिकवरेबल नहीं है। लेकिन जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उसके खिलाफ अदम-ए-एतमाद आ गया और उसको घर भिजवा दिया तो वो पार्लियामान के एक मेंबर था। अगर वो उसी वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पे रोल प्ले करता तो पंजाब की हुकूमत, केपी की हुकूमत
कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वहाँ गिलगिस्तान की हुकूमत, ये उनके पास थे और फिर के टेकर में उनके फैसले शुमार होते थे एज ए पोजिशन लीडर। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती हुई। लेकिन आज वो जो कर रहे हैं वो गलती नहीं है, वो ब्लंडर है। अच्छा, वो गलतान है, वो गलतान है, गलती नहीं है, गलतान है। ये अभी मैं आपको बता दूं कि अगर वो सियासत करना चाहते पाकिस्तान की, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी में हुकूमत है, मरकज में MNS है, तो वो सियासी रास्ता अपना के पाकिस्तान को बदनाम कमजोर न करते। तो हर वहां पे जो अभी के उसने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है या डी चौक में वो जनता करना चाहते हैं, तो ये किसके हाथ में है? ये PTI को जमींदोज करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि गंडापुर का इस वक्त जो रोल है वो PTI की तबाही है, चाहे वो इमरान की डायरेक्टिव्स हैं या गंडापुर के खुद फैसले हैं। मैं समझता हूं कि सियासत बुर्दबारी का दूसरा नाम है। सियासत डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती और पार्लियामान के अंदर फैसलों को तस्लीम करने की बात है। अगर आप पार्लियामान नहीं मानते हैं, अगर आप पार्लियामान के फैसलों को नहीं मानते हैं, अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ नहीं बैठते हैं, अगर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं बैठते हैं, तो ये मुझे बताएं कि आप सियासत करते हैं या आप अपनी रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे सर कतक कलामी माफ, सर कतक कलामी माफ, सॉरी माजरत। तंगी साहब, बार बार एक बात को दोहराया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लसानी फसाद को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इज इट ट्रू? यस, 100%। ओके, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम, आप मुझे ये बताएं कि जब भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, मरकज़ के अंदर बहुत सारे जलसे हुए, जुलूस हुए, हमने देखा JUI ने लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर शायद बकौल उनके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा उन्होंने वहाँ पे कन्वेंशन भी करवाया। इसके अलावा भी अगर मैं जमात इस्लामी की जानब देखता हूँ तो इस्लामाबाद के अंदर वो IPPs के ख़िलाफ़ जो वो या प्राइवेट जो बिजली घरों थे उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने वहाँ पे धरना दिया या जुलूस निकाले उन्होंने, वो भी आप ही की हुकूमत के कंट्रोल के अंदर ही रहे। मतलब ये कि वो स्प्रेड आउट नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कहीं पे भी अगर तहरीक इंसाफ का नाम लिया जाता है तो फ़ौरन से पहले दफ़ा 144 लग जाती है, फ़ौरन से पहले तमाम के तमाम बड़े शहर जो हैं वो कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं, इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनको बाकायदा तौर पे वहाँ पे बुला के तो तमाम की तमाम सड़कों को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो मैडम, क्या आप भी जिस तरह वो खुद चाहते हैं, जैसे अभी तंगी साहब ने बात कही है, और अगर वो अपने आप को ख़राब करना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी तो उनको भरपूर मौके जो है ना मुहैया कर रहे हैं? देखिए, बात सारी ये है कि जब काना में उन्होंने खुद डिसाइड किया था DC के साथ मिलके हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, और उन्होंने कहा था हम यहाँ पे जलसा करेंगे जी, तो मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल कहा था कि ज़रूर आप आएँ, कोई ना उनके लिए रुकावट थी, सब सड़कें लाहौर में खुली थी, मेट्रो तक चल रही थी। अब अगर कोई उनके लिए निकलता ही नहीं, अगर उनके कोई लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह से उन्होंने उनके बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं और कौन चीफ मिनिस्टर है जो उनकी दिन रात खिदमत कर रही है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं चाहते कि अब हम अपने बच्चों को और बर्बाद करें। नंबर 2 बात यह है कि आप चलें वहाँ से, पेशावर से लेस होकर असले से आप क्रेने लेके चलें, आप 1122 को लेके चलें, पूरी सरकारी वहां पे लें, और फिर आप जलसा जो 6 बजे अच्छा उधर आप अटक पे पहुंचे 3:30 बजे, तो फिर किसका कसूर है? मैडम एक पॉइंट, और फिर आप आए, एक आखिरी आए और फिर क्लैशन को लेके आप गाड़ियों के शीशे तोड़ें, तो ये आप क्या सिखा रहे हैं पुश्तूनों को बेचारों को? हाँ, आप ये सिखा रहे हैं कि बदमाशी करो, दादागिरी करो, वो पंजाब पुलिस की पतलूने लहरा के उनको गालियां दे रहे हैं, और अमनो अमान और जो तरक्की का एक सफर पैदा ये कर रहा है सूबा, उसको आप खराब करना चाह रहे हैं। आपने KP को तो लावारिस छोड़ दिया है। चीफ मिनिस्टर का ये काम है कि वो जलसा खेले, उसका काम है कि लोगों की भलाई के लिए काम करे, सारे डिपार्टमेंट्स को, उनकी तालीम पे, उनके सेहत, जैसा मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं,
उसके लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करे। उसका क्या काम है कि चढ़ाई कर दे आके। और अभी आपको पता है इस्लामाबाद में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो बार बार उनको कह रहे हैं कि मलेशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, खुदा के लिए आप 10-15 दिन के लिए मौखर कर दें। आप पाकिस्तान को आप अपनी सियासत में से ज्यादा जो पाकिस्तान को अहमियत दें और उसके बाद आपने जो करना है कर लें। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आती कि ये इनका क्या माइंडसेट है। ये तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देख ही नहीं सकते। सही, ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। नाजरीन, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे बार बार जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि क्लोजिंग जो पॉइंट जो है वो जैसे मैडम ने अभी जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर हम 126 दिन के धरने की जानब देखते हैं तो वो उस वक्त भी वो धरना जो था उसी दौरान में या उन तारीखों के अंदर बाकायदा तौर पे प्लान करके किया गया था जब पाकिस्तान के अंदर उस वक्त के चाइना के सदर जो थे वो पाकिस्तान के दौरे के लिए आने वाले थे। लेकिन अब वो 126 दिन का धरना था, वो सब ने देखा, उसमें क्या कुछ हुआ वो भी एक अलग इशू है, उस पर बार बार दोबारा बात करना वो तो एक क्लीशे कहलवाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आज के दिन में अगर मैं बात करता हूँ, कल के दिन की अगर जो आने वाला वक्त दिन है उसमें अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने का कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी एक इंतहाई अहम और एक बड़ी जो शख्सियत जो कि गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर तजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या भी कहते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से शायद कि वो एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन उस किस्म के जो मुलाकातें हैं या उस दौरे को भी सबोताज करने के लिए जो है वो एक और जो है ना वो धरना या एक और जो है वो जलसा जुलूस को प्लान करने की कोशिश की जा रही है। माइट बी आई एम रॉन्ग और मैं दुआ करता हूँ कि मेरा जो इस वक्त पर्सपेक्टिव है या हमें जो अभी जो अब तक हमने पूरी की पूरी एक सिचुएशन के अंदर हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया या हमने उसका तजिया निकाला है वो अल्लाह करे वो बिल्कुल झूठ हो और इस किस्म का कोई इशू ना हो और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर आए और अपने एक एक्चुअल पॉइंट के ऊपर अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं वो उनका हक है, वो बिल्कुल करें, लेकिन डिस्ट्रक्शन की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।